सुख सुख ही है, बस इतना है, वास्तविक सुख वही है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार कटनी से विकास कुमार जैन शास्त्री परिवार की तरफ से नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बतलाया कि शरद पूर्णिमा का जैन धर्म में कोई भी उल्लेख नहीं है, तो फिर इस पूर्णिमा को हम शरद पूर्णिमा ही क्यों कहते हैं? साथ में सभी आज पूरे विश्व में पूज्य आचार्य श्री का वर्ष वर्धन दिवस मना रहे हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये अवतरण दिवस है। तो क्या जैन धर्म में अवतरण दिवस या अवतार होना होता है कि नहीं होता है? कृपया समाधान। लोग क्या कर रहे हैं, आचार्य श्री को इसलिए बीच में कर रहे हैं कि आचार्य श्री का वो लोग मना रहे हैं जिनको अपना खुद का मनवाना है। कई लोग क्या करते हैं कि स्वयं का मनवाने के लिए बड़ों को लपेटते हैं। हमारे संघ में कभी मनाया ही नहीं जाता। हमारे संघ के भी कुछ साधु इसमें शामिल होना शुरू कर दिया है। अवतरण दिवस होता ही नहीं, अवतरण अपने यहाँ है ही नहीं। अपने यहाँ तो अवतरण का सवाल ही नहीं उठता। और ये जन्म दिवस के संबंध में हमने तो कभी आचार्य श्री को, पहले हम लोगों में चर्चा की तो आचार्य श्री का नहीं, कदापि नहीं, ये सब चीज़ों की नहीं करना चाहिए। तो ये लोग कर रहे हैं, कुछ अपने तरफ से कर रहे हैं, क्या करें। हमारे साधुओं में भी कुछ लोग करने की होड़ में लगे हैं। अब उनको कोई कार्यक्रम नहीं मिलता तो सोचता चलो कोई कार्यक्रम आया तो सही, कोई निमित्त तो बना लें। अरे भाई और अच्छे निमित्त बनाओ, दीक्षा दिवस मनाना आचार्य श्री का खूब ठाट बाट से बनाओ दीक्षा दिवस। लेकिन जन्म दिवस के संबंध में मुझे तो कोई संस्कार हमारे गुरु से हमें मिले नहीं। अब कुछ लोग मना रहे हैं, कई लोग कहते हैं महाराज आपके संघ के साधु आरिकाएँ भी मनाती हैं, गृहस्थ भी मना रहे हैं, आपके आचार्य के संघ के भक्त लोग भी मना रहे हैं। तो अब ये सब गृहस्थों के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ और ना मैं कह सकता हूँ कि भक्ति का, लेकिन होना नहीं चाहिए। शरद पूर्णिमा जैन आगम में कहीं उल्लेख नहीं। शरद जो पूर्णिमा है ये धार्मिक नहीं है, तो ऋतु है। 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें एक शरद ऋतु है। तो ये शरद ऋतु की पूर्णिमा थी, इसलिए इसको शरद पूर्णिमा कह दिया। कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं ना, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, आषाढ़ी 11, तो ये तो शरद ऋतु की पूर्णिमा थी, इसलिए इसको पूर्णिमा से कहा। धार्मिक कोई भी महत्व इस पर नहीं है।